हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर नंबर 4 में है और वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट अकाउंट की थियरी और ये न्यू सिलेबस की रहेगी, मतलब एनईपी सिलेबस सेमेस्टर नंबर 4 बीकॉम के। तो देखो आप लोग को जितनी भी मैं थियरी यहाँ पर इंपोर्टेंट टिक करवा रहा हूँ, उतनी आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए। एग्जाम के अंदर 12 मार्क्स की थियरी और 2 मार्क्स की एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको थियरी में पूछते हैं, तो वो मिला के आपके 14-15 मार्क्स तो आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपको पहले चैप्टर से ये 3 थियरी पढ़ के जानी है। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। और उसके बाद मैं एक और थियरी आपको दे रहा हूं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से ही हो गए, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसकी एक थियरी है, आपके फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज ये एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आ सकती है। ओके, तो इसको अच्छे से रीड कर लो। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, ये आपकी जो थियरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है, और थियरी का नाम है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब ये थियरी आप पढ़ो, उसमें से थियरी भी आ सकती है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी तो आपको आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि इसमें से बताओ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन सा है, या तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें बोलते हैं कि इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की अमाउंट ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड कर ले। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की जो थियरी है वो अच्छे से रीड कर लो, या तो आपको उसको घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ऐसे डिटेल में भी पूछ सकते हैं, लेकिन लिखना वही होता है। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बताया, ये पढ़ के चले जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो ये थियरी में नहीं भी आए ना कभी, तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये जरूर आएगा। और अगर समझो लॉन्ग में शॉर्ट में अगर आ गया, समझो लास्ट ईयर के पेपर में तो क्या था, इसका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन था, और इसकी 4 मार्क की थियरी भी थी। अब आप खुद सोचो, ये अकेले एक टॉपिक जो है वो आपको कितने जगह पर काम आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो काम आएगा ही आएगा, शॉर्ट में भी पूछते हैं और थियरी में। फिर उसके बाद है आपके पास के पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेस मेथड के बीच का डिफरेंस। ओके, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेस मेथड के बीच का डिफरेंस। एक और थियरी मैं आपको लास्ट में देता हूं, वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, पढ़ के जाना। ठीक है, फिर आपके पास उसको बोल भी सकते हैं कि अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेस। ठीक है, ये आपको दोनों डिफरेंस पढ़ के जाना। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इन केस ऑफ द अमालगमेशन। ठीक है, तो ये भी एक आप अच्छे से पढ़ लो। और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेस कंसिडरेशन, इसमें आपको 2 मेथड, मतलब जो है नेट असेट मेथड और परचेस कंसिडरेशन मेथड। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। एक और थियरी मैं आपको दे रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से ये जो आप नेचर ऑफ परचेस मेथड यूज करते हो ना, नेचर ऑफ परचेस मेथड, वो नेचर ऑफ परचेस मेथड कब यूज करते हैं, उसकी कुछ 5 कंडीशन है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, मतलब समझो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से आप नेचर ऑफ परचेस मेथड, या तो फिर नेचर ऑफ मर्जर, ये नेचर ऑफ मर्जर मेथड आप कब यूज करोगे। ठीक है, उसकी 5 कंडीशन है, मतलब आप बुक्स में पढ़ोगे, मैंने समझाया हुआ है, कोर्स में आप देखोगे तो ये 5 कंडीशन अच्छे से पढ़ के चले जाओ। ये 5 कंडीशन है ना, बहुत कम बार एग्जाम में आई है, लेकिन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर कभी कभी ये पूछ भी लेते हैं, और अगर ये ना भी पूछे ना, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जब नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेस करना होता है ना, तो वहां पर पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तब जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 मेथड। ओके, तो अगर आपके पास वो 5 कंडीशन है, अगर वो पांचों कंडीशन फॉलो होती है ना, तो आप अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कर सकते हो। अदरवाइज आपको कंपलसरी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस ही करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों अगर आप अच्छे से याद रखते हो कि 5 कंडीशन क्या है,
तो उसके बेस पे ये आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंस आप लिखते हो वो आपको आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट का थियरी। इससे ज्यादा अगर आपको थियरी कोई है नहीं, देखो कॉर्पोरेट में अगर इससे ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो जैसे प्रेफरेंस सेल क्रेडिटर्स है, तो वैसे आप अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है वो भी पढ़ के जा सकते हो, या सिक्योर क्रेडिटर्स का शॉर्ट नोट भी पढ़ के जा सकते हो, छोटे से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो मैं वो भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सिक्योर क्रेडिटर्स और एक होता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, इसका भी मतलब आप एक बार समझ। ठीक है, तो ये आपका था कॉर्पोरेट का सिलेबस का पूरा न्यू सिलेबस का थियरी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।